जब भी शिव का नाम आता है तो आंखों के सामने एक ऐसा रूप आता है, एक गगनचुंबी हिमालय पर बैठा योगी जो भस्म में लिपटा हुआ है, जो सृष्टि के सारे दुख अपने भीतर समेटे हुए है, जो अपनी तीसरी आंख से सब कुछ देखता है, सृष्टि की पीड़ा, जीवों की तड़प और अपने भक्तों का दर्द। शिव, वो जो खुद कुछ नहीं चाहते लेकिन सब कुछ देते हैं। वो भगवान जो महलों में नहीं रहते बल्कि श्मशान में निवास करते हैं, जो भक्त की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं, चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो। वो जो गले में नाग को भी जगह देते हैं और विष को भी पी जाते हैं ताकि संसार बचा रहे। सोचो कैसा होगा वो दिल जो विष भी पी ले लेकिन किसी से शिकायत न करे। कैसा होगा वो धैर्य जो अपनी अर्धांगिनी पार्वती को भी समझा सके कि सब कुछ एक माया है, सब कुछ एक सपना है। फिर भी जब अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते। तभी तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भोले क्योंकि वो भाव में बह जाते हैं, भोले क्योंकि उन्हें तुम्हारी पूजा की विधि नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। शिव वो है जो बिना कहे भी तुम्हारा दर्द समझ जाते हैं, तुम्हारे अश्रु पी लेते हैं और तुम्हारे कर्मों का बोझ खुद उठा लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ देवता नहीं, वो तुम्हारे अपने हैं। वो तुम्हारे पिता है, तुम्हारे मित्र है, तुम्हारे मार्गदर्शक है। इसलिए जब कभी तुम दुखी हो, अकेले हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तो शिव के पास चले जाना। वो तुम्हें गले लगाएंगे, तुम्हारे अपने हृदय में समेट लेंगे और तुम्हें फिर से जीवन जीने की शक्ति देंगे। शिव है तुम्हारे भीतर, शिव ही तुम्हारा सच्चा साथी है। बस पुकारो नमः शिवाय और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होता है। हर हर महादेव। जब भी शिव का नाम आता है तो आंखों के सामने एक ऐसा रूप आता है, एक गगनचुंबी हिमालय पर बैठा योगी जो भस्म में लिपटा हुआ है, जो सृष्टि के सारे दुख अपने भीतर समेटे हुए है, जो अपनी तीसरी आंख से सब कुछ देखता है, सृष्टि की पीड़ा, जीवों की तड़प और अपने भक्तों का दर्द। शिव, वो जो खुद कुछ नहीं चाहते लेकिन सब कुछ देते हैं। वो भगवान जो महलों में नहीं रहते बल्कि श्मशान में निवास करते हैं, जो भक्त की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं, चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो। वो जो गले में नाग को भी जगह देते हैं और विष को भी पी जाते हैं ताकि संसार बचा रहे। सोचो कैसा होगा वो दिल जो विष भी पी ले लेकिन किसी से शिकायत न करे। कैसा होगा वो धैर्य जो अपनी अर्धांगिनी पार्वती को भी समझा सके कि सब कुछ एक माया है, सब कुछ एक सपना है। फिर भी जब अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते। तभी तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भोले क्योंकि वो भाव में बह जाते हैं, भोले क्योंकि उन्हें तुम्हारी पूजा की विधि नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। शिव वो है जो बिना कहे भी तुम्हारा दर्द समझ जाते हैं, तुम्हारे अश्रु पी लेते हैं और तुम्हारे कर्मों का बोझ खुद उठा लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ देवता नहीं, वो तुम्हारे अपने हैं। वो तुम्हारे पिता है, तुम्हारे मित्र है, तुम्हारे मार्गदर्शक है। इसलिए जब कभी तुम दुखी हो, अकेले हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तो शिव के पास चले जाना। वो तुम्हें गले लगाएंगे, तुम्हारे अपने हृदय में समेट लेंगे और तुम्हें फिर से जीवन जीने की शक्ति देंगे। शिव है तुम्हारे भीतर, शिव ही तुम्हारा सच्चा साथी है। बस पुकारो नमः शिवाय और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होता है। हर हर महादेव।